तो चलिए आज फिर से बाबा जी यूनिफाइड 2025 यूट्यूब सीरीज और किताब यूनिफाइड सत्य का पाठ्यक्रम में गोता लगाते हैं। इस हफ्ते का चैप्टर है बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। हाँ, बिल्कुल। डीलिंग विद अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिन बुलाए असर या प्रभाव आखिर हैं क्या, और ये हमें कैसे महसूस होते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। और इनसे निपटने का तरीका भी सीखेंगे ताकि हमारा अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन और मजबूत हो सके। एग्जैक्टली वो हायर सेल्फ मतलब अपनी चेतना का वो शांत, स्थिर, ज्ञानी हिस्सा। और ये अनुभव तो शायद कई लोगों को होता होगा, जैसे कभी एकदम से थकान लगना बिना किसी वजह के, हाँ, या अचानक मूड स्विंग होना, या कोई ऐसा डर लगना जिसका कोई लॉजिक ना हो। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि ये अक्सर बिन बुलाए प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा कोई बाहरी चीज ही होती है या हमारी अपनी सोच भी? अच्छा सवाल है। देखिए, ये प्रभाव बेसिकली ऊर्जा या विचार रूप है, थॉट फॉर्म्स। जैसे मान लीजिए नेगेटिविटी, चिंता या डर के छोटे छोटे बुलबुले जैसे। अच्छा, और ये यकीनन हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स, हमारे बर्ताव पर असर डाल सकते हैं। पर हाँ, ये भी जरूरी है याद रखना कि हर नेगेटिव अनुभव इन्हीं की वजह से नहीं होता। मतलब कभी-कभी हमारा अपना स्ट्रेस, कंफ्यूजन या अधूरी सोच भी वजह हो सकती है। तो फिर फर्क कैसे करें और क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है अनुमति की, परमिशन। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि देखिए, हमारी साफ-साफ या चुपचाप दी गई सहमति के बिना कोई भी चीज जीरो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर अनजाने में, शायद पता न होने की वजह से, हम नेगेटिव विचारों पर ध्यान देकर या बाहरी नेगेटिविटी को बस यूं ही स्वीकार करके इनको इजाजत दे बैठते हैं। ओ, मतलब अनजाने में हम खुद ही दरवाजा खोल देते हैं एक तरह से। बिल्कुल सही। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो है इन प्रभावों को देखने का नजरिया बदलने की। नजरिया कैसे? इन्हें किसी दुश्मन या बुरी शक्ति की तरह देखने के बजाय उन्हें भी ईश्वर की ही रचना समझें, जो शायद भ्रमित हैं या डरी हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कभी-कभी अपने असली स्वरूप, अपने हायर सेल्फ से कटा हुआ महसूस करते हैं। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, मतलब उनसे नफरत या डरने की बजाय। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि हो सकता है हम खुद भी किसी पिछले जीवन में या कभी और किसी और के लिए ऐसे बिन बुलाए प्रभाव रहे हों। कौन जानता है? अच्छा। तो फिर रास्ता क्या है? प्रेम भेजना। बिल्कुल, प्रेम, प्यार से देखना। और इसी प्रेम को आधार बनाकर एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास भी सुझाया गया है। क्या है वो अभ्यास? शुरुआत वही है जो हमने पिछले हफ्तों में सीखी थी। पहले अपने ऑरा, अपने आभा मंडल को साफ करना। हाँ, वो याद है। फिर उसे सिर्फ अपने हायर सेल्फ के लिए खुला रखकर बाकी सबके लिए बंद करना, उसे सुरक्षित करना। फिर ईश्वर के गुणों को अपना मानना, इंटीग्रेट करना। और फिर अपने हायर सेल्फ से जुड़ाव का वो खास सिग्नल पाना। ठीक है, जुड़ाव हो गया। फिर जब वो कनेक्शन पक्का महसूस हो तब अपने हायर सेल्फ से कहें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दें। एक नया संकेत। हाँ, एक नया संकेत। और ये ज्यादातर एक शारीरिक संकेत होगा, फिजिकल। जैसे शायद कहीं हल्का सा दर्द या जी मिचलाना, चक्कर जैसा लगना। अच्छा। या कहीं ठंडा या गर्म महसूस होना, सुन होना। कोई भी ऐसे शारीरिक फीलिंग जो आपका ध्यान खींचे। ये अक्सर थोड़ा अनप्लेजेंट होता है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा हो। लेकिन कई लोगों को शायद ये अजीब लगे कि बस संकेत पहचानना और कुछ शब्द दोहराना, ये कैसे काम करेगा? ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, ये इरादे और प्रेम के साथ किया गया एक ऊर्जा का काम है। जब संकेत मिले तो जो ऑरा साफ करने वाले शब्द हमने सीखे थे, हाँ। उन्हें प्रेम से दोहराएं। स्रोत बताते हैं कि इससे वो प्रभाव वाली ऊर्जा घुल जाती है और संकेत चला जाना चाहिए। और अगर ना जाए तो? अगर नहीं जाता तो इसका सीधा मतलब है कि शायद और प्रभाव मौजूद है। तो बस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं, उतने ही प्रेम से, जब तक संकेत चला ना जाए। तो ये अभ्यास सिर्फ बाहरी असर कम नहीं करता, बल्कि शायद अंदर से भी शांति लाता है। बिल्कुल, मानसिक स्पष्टता और शांति का अनुभव गहरा होता है। और एक और चीज, प्रभावों के हटने के बाद भी नेगेटिव विचार रूप यानी थॉट फॉर्म्स रह सकते हैं। अच्छा, उनका क्या करें? उनके लिए भी वही इलाज है, प्रेम। बस कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ।
ये वाक्य खासकर जब भीड़ में हो या जब भी अपना ऑरा बंद करें, दोहराना बहुत फायदेमंद है। तो ये संकेत मिलना एक तरह का अलर्ट सिस्टम हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी टाइम बेफिक्र हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सजग तो रहना ही है। संकेत मिले या ना मिले, जब भी थकान, डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसा कुछ महसूस हो, ऑरा साफ करने का अभ्यास करते रहना बहुत अच्छा है। ये अभ्यास धीरे धीरे वो भूत प्रेत वाली पुरानी धारणाओं को भी बदलने में मदद करता है ना? हाँ, हमें समझ आता है कि ये सब ऊर्जा का खेल है। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये सब खुद को इन बाहरी प्रभावों से मुक्त करके ज्यादा एकीकृत, ज्यादा यूनिफाइड होने की तरफ एक जरूरी कदम है। निश्चित रूप से। और ये अभ्यास मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे आदत में आ जाते हैं, सहज हो जाते हैं। बॉटम लाइन यही है कि हमारे पास शक्ति भी है और तरीके भी हैं। प्रेम और इन खास अभ्यासों के जरिए इन बिन बुलाए प्रभावों को संभालने की और अपने हायर सेल्फ से अपना रिश्ता गहरा करने की। कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। ये जानना ही अपने आप में सशक्त बनाता है। हाँ। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। कि हम दिन भर में जाने अनजाने में किन बाहरी विचारों या ऊर्जाओं को अपनी जिंदगी पर असर डालने की इजाजत दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और कैसे सिर्फ प्रेम भेजने जैसा एक सरल सा कदम हमारे अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। ये जानना कि हम अपनी हकीकत खुद कैसे बनाते हैं, ये वाकई एक गहरा सत्य है। इस पर और सोचा जा सकता है।